नमस्कार, फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक 2 दिन पहले घटना शेयर कर रहे हैं। घटना रेवाड़ी की है। आपने साइबर क्राइम के बारे में सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना होगा। ये घटनाएं आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जबकि ऐसी घटनाएं अभी शुरू नहीं हुई। ये पिछले 1 डेढ़ साल से चल रही हैं और ठग भोले-भाले लोगों को शिकार बना रहे हैं। इतनी जागरूकता के बाद भी सरकार भी कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया पे भी लोग डाल रहे हैं, अखबारों में भी खबर छप रही है, नेशनल चैनल पे भी ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। 15 नवंबर की घटना है। 15 नवंबर को रेवाड़ी में रहने वाली एक लड़की के पास साइबर ठग का फ़ोन आता है। फ़ोन अननोन है और ये किसी न किसी बहाने से फंसाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक कंपनी का नाम लिया, कोरियर कंपनी का नाम फेडेक्स। ये फेडेक्स कंपनी के नाम से करीब 1 साल से ठगी चल रही है। इसके ऊपर रेड माइक नाम का एक यूट्यूब चैनल है। ये रेड माइक वाला बंदा पहले एनडीटीवी इंडिया में होता था, वहाँ से इस्तीफा देकर इसने अपना अलग से यूट्यूब चैनल खोला है। जून में इन्होंने एक ऐसी ही वीडियो बनाई थी जहां इसका खुलासा किया था, क्योंकि इनको खुद को शिकार करने की कोशिश की जा रही थी और एक और पत्रकार थे या कहीं न्यूज़ चैनल में काम करने वाले हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। इन दोनों ने मिलकर खुलासा किया था भाई किस तरह से ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, कैसे बहकाते हैं, कैसे फंसाते हैं जाल में और किस तरह से पूरे बंदे को ट्रैप करके और पैसे ठगी कर लेते हैं। अगर रेड माइक के नाम से वो वीडियो आप देखना चाहें, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिंक में डाल दिया है। अब लिंक में जाके वो पूरी डिटेल देख सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि जींद में एक इसी तरह की ठगी हुई थी। एक मास्टर जी के पास 11 तारीख को फ़ोन आता है, दिन में दोपहर में स्कूल के बाद। इसी तरह का उसको डर दिखाया गया, आधार कार्ड का मिसयूज का, किसी और के साथ लिंक दिखाया गया, हवाला कांड में उसको फंसा होने की जानकारी दी गई और इतना डरा गया कि उसके खाते में पैसे नहीं थे। दूसरे टीचर से पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा के उसने ठग को 50,000 दे दिए। शुक्र है जो दूसरा टीचर है वो थोड़ा जागरूक था, उसको इसके बारे में जानकारी थी। दबाव देकर उन्होंने इस टीचर को कहा कि 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए और 50,000 खाते में ट्रांसफ़र होके ठगों के खाते में जाने के बाद इसने जब उस टीचर की बात सुनी तो इस टीचर ने जब वीडियो भेज दी, वो देखने बाद कहा कि यही बंदा था जो मेरे को कॉल कर। आगे के ठगी से बच गया। इसके खाते में अगर ज़्यादा पैसे होते तो सारे के सारे उड़ा दिए जाते। इसके खाते में पैसे नहीं थे, फिर भी इससे 50,000 की ठगी कर ली थी। वो वीडियो अगर आप देखना चाहें, वो वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिए। जो भी 15 तारीख की घटना है, इसमें लड़की के खाते में सिर्फ 1,60,000 रुपए थे, लेकिन उसके खाते से फिर भी 17 लाख उड़ा दिए। आप ये सोचोगे जब उसके खाते में थे ही 1,60,000, फिर 17 लाख कैसे उड़ा दिए। ठग ने इस लड़की को कहा कि आपका कोई पार्सल था, फेडेक्स कोरियर से जा रहा था, जो कि सिंगापुर भेजा जा रहा था, प्रीपेड था, यानी कि पैसे पहले पे कर दिए थे। उस पार्सल का वजन 2 किलो के आसपास था। पार्सल स्कैनिंग में पकड़ा गया। उसके अंदर कुछ कपड़े थे और 150 ऐसे ड्रग्स थे जो बैन हैं, यानी कि ऐसे नशे जो कानूनी रूप से एक दूसरी जगह भेज नहीं सकते हैं। तो लड़की को अच्छी तरह से डरा दिया गया। लड़की ने कहा कि मैंने कहीं पार्सल नहीं भेजा। उसने कहा फिर आपका किसी ने मिसयूज किया होगा। उसने उसका पैन कार्ड के बारे में बताया, पैन कार्ड की जानकारी दी, उसके नंबर बताया यही है कि हाँ जी नंबर तो यही है। तो इस तरह से जो ठग होते हैं इनके पास कुछ जानकारी पहले से होती है, कुछ ही जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो लड़की कहने लगी कि ठीक है मैं इसकी शिकायत करूंगी, साइबर थाने में शिकायत करूंगी। और ठग उधर से बोलता है कि हम अभी से आपकी कॉल लगवा देते हैं, साइबर थाने में सीधी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तब तक वो ट्रांसफ़र करते हैं, किसी दूसरे बंदे से बात कराते हैं। उधर वो बंदा जैसे ये बात कहती है कि इस तरह से मेरे पैन कार्ड का या मेरे आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है, मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करानी है। जो नकली साइबर क्राइम वाला बंदा बना था उसने कहा कि आपकी ये शिकायत साइबर क्राइम में दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो पार्सल पकड़ा गया है उसके अंदर जो ड्रग्स पकड़े गए हैं वो सरकार के द्वारा बैन है और आपको सजा हो सकती है, इसलिए आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। जब लड़की ने कहा कि मैं अपने परिवार वालों से बात करूंगी, तो सामने से जो ठगी करने वाला बंदा था उसने उसको और बुरी तरह से डरा दिया। यानी कि जब ये ठग बात करते हैं, आपको बातों में ऐसा उलझा के रखेंगे कि आपके माइंड को सोचने समझने की जो शक्ति है उसको खत्म कर देते हैं और जैसे वे चाहते हैं वैसे ही आप बोलते जाते हैं, उसी तरह से एक्ट करते हैं। कई बार तो आपके खिड़की दरवाजे बंद करवा देते हैं, पर्दे लगवाते हैं, घर वालों से किसी से बात नहीं करने देते। और कईयों के साथ ऐसा है, कई कई दिन उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया है, बात तक नहीं करने दी किसी घर वालों से। इसी को डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं कि घर के अंदर है लेकिन आपको अरेस्ट करके रखा है। एक मोबाइल के जरिए मोबाइल को ऑन करवा के रखते हैं और बार बार हाजिरी लेने के लिए बोलते हैं कि आप बोलते रहिए हाँ मैं हूँ, प्रेजेंट हूँ, हाजिर हूँ। लड़की को और ज़्यादा डराने के लिए उसको बताया गया कि आपका जो पैन कार्ड है, आपके नाम से 31 खाते चले हुए हैं, यानी कि इसके पैन कार्ड से 31 खाते खुले हुए हैं। जिन खातों में
जो लेन देन होता है वो गैर कानूनी ढंग से होता है और किसी मुस्लिम लड़के का नाम लेके बताया कि वो उसको ऑपरेट कर रहा है और आप इसमें बुरी तरह से फंस चुके हो। उसने कहा कि मेरे तो इतने खाते हैं नहीं। तो ठग ने कहा कि आपको नहीं जानकारी इसके बारे में, हमें इसके बारे में जानकारी है क्योंकि हम साइबर से जुड़े हुए हैं, हमने पता कर लिया है। धीरे धीरे बात करते हुए वो लड़की को अपने जाल में इतना फंसा लेते हैं कि उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं और बातों बातों में उसको कहते हैं एक स्काइप ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और स्काइप ऐप डाउनलोड करवाते हैं और बातों बातों में उससे कुछ करवाते हैं। उसको कहते हैं आप अपने खाते में चेक कीजिए कितने पैसे हैं। उसने कहा मेरे खाते में 1,60,000 है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं उनके बातों में उलझाने के बाद उसके खाते में एकदम से पैसे बढ़ जाते हैं, 17-18 लाख हो जाते हैं। लड़की को ये समझ में नहीं आया कि इतने पैसे कहाँ से आए। उसने कहा कि मेरे खाते में तो 1,60,000 ही थे, ये पैसे अचानक कैसे बढ़ गए। तो ठग ने कहा हमने पहले बताया कि आपका जो पैन कार्ड है 31 खातों के साथ जुड़ा है, यानी कि 31 खाते आपके पैन कार्ड से ऑपरेट हो रहे हैं और उसी में वो बंदा इसमें गैर कानूनी ढंग से पैसे डालता है और निकालता है। और ऐसे बात करते करते थोड़ी देर में उसमें से पैसे धीरे धीरे करके 2-3 बार में निकाल दिए गए। लास्ट में उसके खाते में सिर्फ 60,000 बचे, जबकि उसके खाते में 1,60,000 थे, यानी कि 1 लाख उसके खाते से वो उड़ा दिए। और बाकी पैसे कैसे उड़ाए, उस ऐप के माध्यम से लड़की को जाके ऑनलाइन उससे लोन अप्रूव करवा लिया। लोन के पैसे उस लड़के के खाते में डाले, फिर उस खाते से अपने खाते में ट्रांसफर करे और उन खातों से फिर आगे से आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे वो इसलिए करते हैं ताकि अगर कहीं रिपोर्टिंग होती है साइबर क्राइम में, पुलिस जांच करती है, खातों को फ्रीज करने की कोशिश करती है, तो पैसे को आगे से आगे ट्रांसफर करके पुलिस की रेंज से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ सतर्कता ही सबसे मेन है। आप जितने जागरूक होगे, जितना सतर्क होगे, तभी अपने आप को बचा सकोगे। नहीं तो आए दिन ये ठगी बढ़ती जा रही है। जो बंदा जितना भावुक होता है उसको उतना ही जल्दी फंसा जाता है। जिसको इनके बारे में जानकारी नहीं होती वो आसानी से फंस जाता है। और भी कई तरह के स्कैम चल रहे हैं, जैसे आपके बच्चे का एक्सीडेंट दिखा देंगे, पुलिस वाला फोन आएगा कि आपका बच्चा एक्सीडेंट हो गया है, फलानी जगह हॉस्पिटल में एडमिट है, इतने पैसे इस खाते में ट्रांसफर कीजिए। या आपका बच्चा कहीं विदेश में पढ़ रहा है तो उसका डर दिखा देते हैं कि आपका बच्चा वहाँ विदेश में है, इस स्कैम में फंस गया है, इतने पैसे यहाँ जमा करवाइए। या फिर कहीं रेप केस में दिखा देते हैं फंस गया है, पुलिस का सीन दिखा देते हैं। आजकल जो AI तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा आपका अपना बच्चा बोल रहा है। बच्चा आपका चिल्लाता हुआ दिखाई देगा, रोता हुआ दिखाई देगा, जेल के अंदर बंद दिखाई देगा और आपको बोलेगा मम्मी या पापा मुझे बचा लो, इतने पैसे मांग रहे हैं, इनको ट्रांसफर कर दो। और आप भावना में बहा के फटाफट पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आपके पैसे नहीं भी होते हैं, आप किसी जान पहचान से, रिश्तेदारों से मांग के ट्रांसफर करवा देते हैं। या फिर ठग खुद ही रास्ता बता देते हैं, जैसे इस मामले में हुआ है। वो खुद ही ऐप डाउनलोड करवाते हैं और ऐप डाउनलोड करवा के आपसे पैसा कहीं से लोन दिलवा देते हैं और फिर वहाँ से ट्रांसफर मार जाते हैं। जो लोन का पैसा आपके खाते में आया है वो लोन तो आपको भरना ही पड़ेगा, आपके खाते में थे वो भी चले गए। तो इस तरह से ठगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जरूरत है सावधान रहने की, जागरूक होने की, अपने जान पहचान के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको इसके बारे में जागरूक करने की। कहीं से भी अननोन फोन आता है, किसी तरह की इस तरह से धमकी देते हैं या डराते हैं, डरना नहीं है। सबसे मेन है डरना नहीं है, धैर्य रखना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है और ये सोचना है कि जो घटना बता रहा है ये सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। तो सबसे पहले फ़ोन काट के कोशिश कीजिए, अपने जान पहचान के ऐसे बंदे के पास फ़ोन कीजिए जिसको लगता है कि आपको सही सलाह दे सकता है, सही रास्ता बता सकता है। आपके जीवन में 1-2 बंदा ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको सही रास्ता बताएगा। आप सिचुएशन को समझ सकते हैं और इस जाल से बच सकते हैं। साइबर क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है। लोग कितने ही जागरूक हो जाए, साइबर ठग जो हैं वो आगे से आगे नई चाल चलते हैं। तो आपने और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहिए, सोशल मीडिया से या न्यूज़ चैनल से, अखबारों से चीज़ें देखते रहिए, समझते रहिए और ठगों की जो चाल है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठगों की चाल से बचने का यही एक तरीका है। अगर आप जागरूक हैं तो बच जाएंगे, अगर जागरूक नहीं हैं तो आप फंस जाएंगे। एक बार पैसा आपके खाते से चला गया, चाहे उधार लेके चला गया हो, चाहे आपके खाते में था वो चला गया हो, या ठगों ने खुद लोन आपके खाते में करवा के वहां से ठग लिया हो, वो पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ठग उस पैसे को आगे से आगे खातों में ट्रांसफर करके पुलिस की रेंज से निकाल देते हैं। बचाव ही सुरक्षा है। तो एक कहावत भी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए अपने सावधान रहना है, दुर्घटना से बचना है। और अननोन कोई भी कॉल आए उस पर ज़्यादा देर बात नहीं करनी है। अगर इस तरह की बात हो तुरंत काटो और अल्टरनेट रास्ते ढूंढ लीजिए। खासकर जब आपसे कोई ऐप डाउनलोड करवाने की कोशिश करे, नहीं करना है। वीडियो कॉल पर कोई आए, वीडियो कॉल अननोन लोगों की नहीं उठानी है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे CBI वाला हो, कोई भी हो, चाहे असली पुलिस का भी आ जाए,
आपको उठाने की जरूरत नहीं है। आप बोलो ठीक है, हम जो नज़दीकी थाना है वहाँ जाके रिपोर्ट कर देंगे या वहाँ जाके बात कर लेंगे। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए, पुलिस का काम सिर्फ पकड़ के कोर्ट में पेश करना है, सजा देना कोर्ट का काम है। अगर आपसे गलती हुई भी है तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस पकड़ के आपको कोर्ट में ही पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद आप अपना वकील करेंगे, अपना बचाव के पक्ष के लिए वहाँ सारी बातें रखेंगे। कोर्ट जो काम करता है वो इस तरह से काम करता है, भले ही 100 जो गुनहगार हैं वो छूट जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप बेगुनाह हैं, आपके कोई खिलाफ सबूत नहीं है, तो आपको सजा नहीं मिलेगी, डरने की जरूरत नहीं है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।